जैसे सर्प के ऊपर डंडा से प्रहार करो तो सर्प क्या करता है, फुफकार मारता है। उसी तरह से बालक ध्रुव रो रहे हैं और गुस्से में फुफकार मार रहे हैं। रोते रोते ध्रुव जी आ गए अपने माँ सुनीति के पास। पहुंचते ही सुनीति मैया बोल पड़ी, ये बेटा अतः काहे रो रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, माँ आखिर तुम में ऐसा क्या नहीं है और छोटी माँ में ऐसा क्या है जो कि आज छोटी माँ ने हमारे एक प्रकार से अपमान कर दिया। आज माता सुनीति ने मुझको पिताजी के गोदी में बैठने से रोका और इतना होता तो गरीमत बोल गई, बेटा अगर जो है इस गद्दी पे बैठना है तो तुम जंगल में जाओ और तप करो, नारायण मिलेंगे, उनसे वरदान मांगना। मैं पुनः माता सुरुचि के गर्भ में आऊं और तब जो है तुम्हें इस गद्दी पे बैठने के अधिकारी बनोगे। इसका मतलब आप मां कहलाने के योग्य नहीं है। क्या आपके गर्भ से जन्म लेकर मैंने कोई गलती की? फिर ऐसा कौन से सद्गुण विद्यमान है माता सुरुचि में जो आप में नहीं है? किन सद्गुणों के कारण, इस सद्गुण की वजह से सुरुचि ने आपका अपमान किया? वास्तव में यदि मैं आपका पुत्र हूँ तो मैं माता सुरुचि के एक एक शब्द का बदला लूंगा, अपना बदला लिए मानूंगा नहीं। सुरुचि ने ऐसा कहा क्यों? माता सुनीति ने तुरंत बालक ध्रुव के मुंह में बंद कर दी और बोल गई, ये बेटा मां मंगला नाम तपरे अभूते जनो यत परादुदस्तत सत्यं सुरुच्या भीतं भवानि यद दुर्भगाय उदरे गृहीता। बेटा एक बात का ध्यान रखो, मनुष्य को कभी भी किसी भी प्राणी के अमंगल की कामना नहीं करना चाहिए। और जहां तक गलती की सवाल नहीं बेटा, तुमने एक गलती नहीं, तुमने दो गलतियां की है। पहली गलती कि तुम मनुष्य बने। अरे बेटा तुम्हारा कर्म जो है देवताओं से मिलता है, तुम्हें तो किसी देव योनि में जाना चाहिए, लेकिन तुम मनुष्य बन गए। और यदि तुम मानव बने भी तो मुझ अभागन के गर्भ से जन्म लिया। अगर तुम
माता सूरज जी के गर्भ से जन्म लिए होते तो निश्चित रूप से तुम्हें गद्दी पे बैठने का अधिकार मिल जाता, लेकिन सूरज जी ने तुमसे गलत नहीं कहा। अगर तुम जंगल में जाओगे, परमात्मा का चिंतन करोगे, ए बेटा, जिस परमात्मा के चिंतन के लिए गहन समाधि लगते हैं बड़े बड़े मनीषी, लेकिन एक क्षण के लिए वो समाधि में आते नहीं। उसी प्रभु से मिलने की माता सूरज जी ने तुमको प्रेरणा दी है। सूरज जी ने तुम्हें जो कहा गलत नहीं कहा। अरे वत्स, अरे बेटा, अगर तुमको परमात्मा मिल जाएगा तो मैं भी बनूंगी माँ, और वास्तव में माँ वही माँ कहलाने की अधिकारिणी है। रामचरितमानस में गुरुदेव ने लिख दिया कि पुत्रपति जुबती जग सोई, पुत्रपति जग सोई, रघुपति भगति जासु सुता होई, वास्तव में वही माँ कहलाने की अधिकारिणी है। जेकर बेटवा भगवान के भक्त हो और जेकर बेटवा भगवान का भक्त नहीं है, उसके लिए गुरुदेव ने रामचरितमानस में गाली लिख दिया है। गाली का लिखा है कि न तरुबाज उमा अपने आप को पुत्रवती ना समझे, उमा अपने आप को ये समझ ले कि जैसे एगो गैया जो है बच्चा देती है, उसी प्रकार से हम भी एक बच्चा दिए हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की ये बेटा, अगर तुम भजन करने जाओगे तो मैं भी माँ बनूंगी, और ऐसे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। अगर तुम्हें कल जाना है जंगल में, अगर तुम्हें कल जाना है जंगल में, हे बेटा तुम आज ही चले जाओ, और अगर आज जाना है तो अभी चले जाओ। बालक ने कहा माँ, अभी तक तो छोटी माँ बस कह रही थी, अब आप भी मुझको जंगल में जाने के लिए कह रही है। माता सुमति जी कहती है बेटा, जो तुम्हें उचित लगे वह करो, लेकिन अगर तुम परमात्मा को प्राप्त कर जाओगे तो वास्तव में मैं भी बनूंगी माँ। ध्रुव जी ने कहा है माता, भगवान रहते कहाँ है। माता सुनीति ने कहा है बेटा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक समाना, देव प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम प्रकटत हो मैं जाना। लेकिन बेटा देखो, भगवान सर्वत्र विद्यमान है, भगवान प्रेम से मिलते हैं, लेकिन अगर तुमको भगवान को चाहिए तो हल्का सा शुरू कर दीजिए गेम मेरा। हाँ, हल्का सा शुरू करिए गेम। हाँ, टेबल बढ़ाइए। हरिओम, श्री राधे, बस ठीक है। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल।